दोनों अच्छे घर से आते हैं, बैकग्राउंड अच्छा है, उसके बावजूद भी ऐसा महसूस होता है कि निकाह टूट जाएगा, या बड़े दर्द से ये दोनों लोग निकाह को आगे चलाते हैं या टिके हुए हैं। ऐसा क्यों है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व मिन आयातिहि अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। सूरह रूम सूरत नंबर 30 आयत नंबर 21। अल्लाह ने फरमाया निकाह का एक मकसद उम्मीद, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम्हें सुकून इख्तियार हो। निकाह का एक मकसद होता है सुकून हासिल करना, और दूसरा मकसद अल्लाह ने बताया वो सुकून कैसे हासिल होता है। सूरह नहल में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अल्लाहु जअल लकुम फी बुयूतिकुम सकना, अल्लाह ने तुम्हारे घरों में तुम्हारे लिए सुकून बनाया है। तो सुकून घरों में होता है और सुकून बीवियों में होता है। बाज लोग घरों में रहकर भी घर में नहीं रहते हैं। पूछो कैसे? वो घर में रहते हैं लेकिन अक्सर वक्त इनका ऑफिस के काम में जाता है। वो घर में रहते हैं लेकिन स्क्रीन पे क्रिकेट मैच या ओलंपिक्स देखते रहते हैं। यानी वो मेंटली घर में नहीं है, फिजिकली घर में है। मेंटली वो स्टेडियम में है जहाँ पे वो एंटरटेन हो रहे हैं। कुछ लोग फिल्में देखते हैं, कुछ बहनें टेलीफोन पे बातें करती रहती हैं अपनी सहेलियों से, अपनी माँ से, अपनी बहनों से। यानी घर में जो सुकून कब मिलता है? जब मिल बैठकर रहे। ये माइंडसेट पहले से बनना चाहिए कि ससुराल में जाके हम क्या करेंगे। हमारी शादी के बाद हमारे स्पाउस हमारी जिंदगी में आएगा, हस्बैंड या वाइफ, उस वक्त हमें मेंटली कैसे तैयार रहना है, हमें क्या करना है। निकाह का मतलब ये नहीं कि एक अफसाना हो जैसे कि फेरी टेल एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, जैसे हम सिंड्रेला की स्टोरी पढ़ते हैं, स्नो वाइट की स्टोरी पढ़ते हैं, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और वो हमेशा हमेशा खुश रहे। ऐसा नहीं होता है। निकाह की जिंदगी में तकलीफ भी आती है, फिर भी अल्लाह ने कहा सुकून मिलेगा। निकाह की जिंदगी में बहुत सारे हालात आते हैं, कभी फाइनेंशियल कमी आती है, कभी पैसे की कमी, कभी कोई बीमारी लग गई। इस तरह से कभी कभी ऐसा भी होता है कि फैमिली में, ससुराल में बेटी को किसी के साथ नहीं भी पटता है, या शौहर सोचता है कि मेरी सास बहुत इंटरफियर करती है वहां बैठे बैठे, या हमारी बेटी को या हमारी बीवी को कोई गलत हैबिट्स है। इस तरह से बहुत सारी चीजों पे झगड़े होते हैं। बच्चों को कैसे बड़ा किया जाए, कौन सी स्कूलों में रखो। तो शादी जो है वो एक कश्ती की तरह होती है, तूफानों में तैरती है। अच्छी शादीशुदा जिंदगी कश्ती की तरह होती है जो तूफान में तैरती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? कभी कभी हम देखते हैं कि दोनों नमाजी है, दोनों की फैमिली नमाजी है, दोनों अच्छे घर से आते हैं, बैकग्राउंड अच्छा है, उसके बावजूद भी ऐसा महसूस होता है कि निकाह टूट जाएगा, या बड़े दर्द से ये दोनों लोग निकाह को आगे चलाते हैं या टिके हुए हैं। ऐसा क्यों है? क्या दीन नहीं था? क्या नमाजें नहीं थी? क्या कुरान की तिलावतें नहीं थी? फिर क्या था? किसी चीज की कमी थी। वो था एक माइंडसेट के निकाह करने के बाद हमें क्या करना है और कैसे रहना है। अखलाक बहुत इंपॉर्टेंट होता है शादीशुदा जिंदगी को टिकाने में। दो क्वालिटीज, हिल्म और अनात, इसके लिए हमेशा अल्लाह से दुआ मांगते रहना चाहिए। हिल्म किसे कहते हैं? हिल्म कहते हैं बर्दाश्त का मादा, नरमी से बर्दाश्त करना। ये नहीं कि रिएक्शन दो, आप स्ट्रेस हो जाओ, आप गुस्से में बच्चों को मारो, या आप कुछ भी अनाप शनाप बोलना शुरू कर दो गुस्से में, जो बाद में आपको पछताना पड़े, या आपका पैचअप हो भी जाए लेकिन वो तिराड़ रह जाती है आपके अल्फाजों की वजह से। याद रखना, औजार का जो मार होता है, यानी तलवार, लकड़ी, इस मार से ज्यादा गहरा अल्फाज के मार होते हैं, और इसी की वजह से दिल टूट जाते हैं दो नमाजियों के भी, दो नवाफिल पढ़ने वालों के, तहज्जुद गुजार के भी। क्यों? कि माइंडसेट में दो चीज की कमी थी, एक हिल्म और एक अनात। हिल्म बर्दाश्त का मादा। कभी आपका स्पाउस गुस्से में है, आप ठंडे रहें, कभी आप गुस्से में हैं, आपका स्पाउस ठंडा रहे। ये नहीं कि एक्शन के साथ रिएक्शन होना जरूरी है, या अपने आप को उसके बराबर बताना या हम आपसे चढ़कर है। ये माइंडसेट लेकर मत जाइए। कभी कभी मैं सुनता हूँ कुछ हमारी बहनें डिस्कस करती है, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, अगर मेरी सास ने कुछ बोला या ज्यादा काम करवाया तो मैं तो सामान बोरिया बिस्तरा लेकर अलग चली जाऊं और हम अलग रहेंगे। इस तरह का माइंडसेट भी लड़कियों का बनाया जाता। देखिए, हमारे कम्युनिटी में लड़कियों को पढ़ाया इसलिए नहीं जाता कि वो तलाक ले ले या सास से झगड़ा करे, या अगर शौहर कम पढ़ा लिखा है तो उसके ऊपर तेवर जमाए। पढ़ा लिखा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हमारे जमाने में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की जो डिग्रियां आई है, जो जरूरी है, लेकिन ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं है। माइंडसेट होता है मोहब्बत,
शफकत यानी अफेक्शन, जिसको मिलाओ तो हम कहते हैं मवद्दा। मवद्दा वर्ड बड़ा प्यारा वर्ड है, अफेक्शन, लव, काइंडनेस, केयर। इसीलिए हम देखते हैं ना कि हमारी ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, इन्होंने कोई निसार सर का कोर्स नहीं किया था, लेकिन 70-80 साल की उम्र में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हम ऐसे खातून को भी जानते हैं, खवातीन बल्कि, जो अपने शौहरों की फिक्र 80-85 साल की उम्र में करते हैं। दवाखाने में है बेचारी, ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल में बैठे हैं, लेकिन बच्चों और बहू को फोन करके कहते हैं दादा की दवाई दे दी आप, यानी अपने शौहर की फिक्र करती है बिस्तर पे पड़े पड़े। शौहर है 70-80 साल का, लंगड़ाते लंगड़ाते अपनी बीवी को हॉस्पिटल में ले जाता है, साथ में रहता है, बच्चे और बहू के ना कहने के बावजूद भी खर्च करता है अपनी सेविंग्स में से। ये है मोहब्बत, जिसको कुरान हुब्ब नहीं कहता बल्कि मवद्दा कहते हैं। मवद्दा यानी अफेक्शन का हायर लेवल। इसमें से वर्ड बनता है अलवदूद, जो अल्लाह की सिफत में से एक सिफत है कि बड़ा ही बेइंतहा मोहब्बत करने वाला, ध्यान रखने वाला, केयर करने वाला और काइंड। तो ये क्वालिटी हिल्म और अनात जब आती है, डेवलप करनी चाहिए उसे अपनी बेटियों के अंदर और अपने बेटों में। हिल्म और अनात को डेवलप करो घर में। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे की शादी खुशी से गुजर जाए बगैर तकलीफ के, तो आपको चाहिए हिल्म और अनात। इन दो क्वालिटी के ऊपर बच्चों की मेहनत बचपन से किया करो। बच्चों को टॉलरेट करना सिखाओ। उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि किसी को देखा उन्होंने कि रोजा नहीं रखता था, जवान आदमी था, तो कहा कि ए तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने रोजे नहीं रखे? हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे भी रोजे रखते हैं। आप देखो छोटे बच्चे रोजे रखते हैं, क्यों? यानी इतनी छोटे नहीं कि 5-6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, एक आध रोजा, 2 रोजे करते, धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ता है रोजे रखने का। इससे सब्र आती है। भूखा रहता है आदमी, प्यासा रहता है, अपने डिजायर पे कंट्रोल करता है। 5 बजे इफ्तारी बनना शुरू होती है, पकोड़े, समोसे, शरबतें, प्यास लगी हुई है, और वो कंट्रोल करता है। 1 घंटा बाकी है, आधा घंटा बाकी है, तिलावत करता है। इससे आदमी के अंदर सब्र का मादा आता है। तो जब इस्लाम जिंदगी में होगा तो सब्र का मादा आता है, इसको हिल्म कहते हैं। इसी में से हिल्म आता है कि आदमी बर्दाश्त करना सीखता है। देखो रोजे जो रखते हैं आप, उसमें क्या कहा गया? कोई आपसे झगड़ा करे तो आप कहो हम रोजे से हैं, मतलब कि मैं झगड़ा करना नहीं चाहता हूं। ये भी हिल्म की एक क्वालिटी का एक हिस्सा है। अनाथ कहते हैं काइंडनेस के साथ फॉरगिव करना, ओवरलुक करना। आप शादी करेंगे तो भले कितना भी खूबसूरत शौहर हो या कितनी भी खूबसूरत बेगम हो, फिर भी पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट तो होगा। वो मिस यूनिवर्स की तरह खूबसूरत है, बल्कि उससे भी ज्यादा। हाँ मान लिया, वो तो हैंडसम है, पूरे कॉलेज में सबसे हैंडसम था, मान लिया। उसके बावजूद भी कैरेक्टर में, पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट होगा। हो सकता है लेजी हो और आप स्मार्ट है, एक्टिव है। हो सकता है फजर में मेहनत करके उठाना पड़ता है, आप तहज्जुद के लिए उठ जाते हो सकता है कि खाने पीने के टाइम पे कुछ आदतें ऐसी हो जो आपको पसंद ना हो। इस वक्त आपको हिल्म और अनाथ 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। चलो भाई शौहर अच्छा है, हो सकता है जेठ का बेटा ससुराल में जाओगे तब जेठ का बेटा मस्तीखोर ज्यादा है, आपके कमरे में आके उछलता कूदता है, आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। मैंने अभी भी कमरा साफ करी। बर्दाश्त का मादा सीखते रहना चाहिए, और बर्दाश्त का मादा घरों में बचपन से सीखना चाहिए। हमारे घर के बड़े कुछ आपको कह दे, यानी दादा ने कह दिया, दादी ने, माँ बाप ने कुछ कह दिया, तो बर्दाश्त करना चाहिए। जिस आदमी में बर्दाश्त का मादा होता है, उस आदमी की इज्जत समाज में बहुत होती है। उस आदमी की इज्जत इसके शौहर या उसके बीवी के दिल में बहुत होती है। उस आदमी की इज्जत अपने आसपास में, ऑफिस में, वो जहां जाता है वहां होती है, इसलिए उसमें हिल्म और अनाथ है। लोग उसकी बात मानने के लिए तैयार होते, लोग उससे मशवरे लेते हैं। इसकी हाजिरी किसी महफिल को चमका देती है, क्योंकि वो खड़ूस नहीं है। खड़ूस वर्ड बड़ा कॉमन हो चुका है बड़े बड़े शहरों में। खड़ूस यानी शॉर्ट टेम्पर्ड, हर बात में डिक्टेटर की तरह बात करना, न कभी मुस्कुराए, इस तरह से थोड़ा चढ़ा हुआ, यानी बीवी का मूड अच्छा है, शौहर आता है, दोनों में से एक का थोड़ा चढ़ा हुआ, इसे खड़ूस मिजाज कहते हैं। उसका ऑपोजिट हिल्म और अनाथ। इन 2 चीजों पर आप अपने बच्चों की मेहनत करें। खाना बिगड़ गया तो बेटा चिल्लाम चिल्ली करेंगे, बोला बेटा हम क्या करते हैं, तेरी बहू आएगी ना तब देखेंगे कैसे बनाती है। ये कॉमन डायलॉग होता है। डायलॉग क्या होना चाहिए? बेटा सब्र करना सीखो। सलफ में अगर खाने में नमक कोई रखना भूल जाता था तो आदमी खा लेता था, लेकिन कहता नहीं था कि खाने में नमक नहीं है। बाद में मेजबान खुद खाता था तो पता चलता था कि खाने में नमक नहीं था। इतना सब्र का मादा हमारे बच्चों, लड़कों में खास करके डेवलप होना चाहिए, ताकि
बीवी में कोई कमी हो उसे बर्दाश्त करें, क्योंकि वो नमाजी है, वो आपसे मोहब्बत करती है। कुछ कमी तो रहेगी। कुछ बहनों को खाना बनाने में देरी होती है, सीखने में। कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो 3-4 साल लगा देती हैं दाल और खिचड़ी अच्छी बनाने में। एक शॉर्टकमिंग है, लेकिन अच्छा होता है कि माँ के घर से सीखे। लेकिन अगर नहीं सीख कर आई है, लेकिन आपने उसे पसंद किया है, तो आपकी जिम्मेदारी है आप उसे एक्सेप्ट करें, या ना कि आप उसके बारे में शिकायत करें और उसको ताने मारे, या उसके ससुर, उसके घर में, उसके मैके जाकर आप कहो कि आपकी बेटी को आपने कुछ सिखाया नहीं। इस तरह की पर्सनैलिटी आपकी नहीं चलेगी, और नेक होने के बावजूद भी शायद आपकी शादीशुदा जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। हिल्म और अनात अल्लाह से मांगते रहें। ये दो क्वालिटी बहुत ही बुलंदी पर ले जाएगी और आपके आने वाली नस्लों में भी खुशियां लाएगी। बर्दाश्त का मादा होना चाहिए। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है। कोई भी आदमी गुनाहों से वंचित नहीं होता है। गुनाह करते रहता है, होते रहते हैं, तभी तो इस्तगफार है। कोई भी आदमी हमेशा पैसे वाला नहीं रहता। कोई भी लड़की हमेशा खूबसूरत नहीं रहती। कमजोरियां बर्दाश्त करते रहना चाहिए, तब जाके वो मादा आता है। अगले एपिसोड में मैं अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाऊंगा, किस तरह से इनकी बीवी ने 17-18 साल तक सब्र किया, बर्दाश्त किया, तो अल्लाह ताला ने कैसे रास्ते खोले उनके लिए। तब तक के लिए हम इजाजत चाहते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके बच्चों के, या आप अगर शौहर ढूंढते हैं या बेगम ढूंढते हैं, अल्लाह आपको नेक, सालेह, ईमान वाला और अच्छे अखलाक वाला शौहर या बीवी नसीब करे। अस्सलाम वालेकुम।